हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। तो बेटा ये जो लेक्चर है हमारा, ये थर्ड लेक्चर है सेमीकंडक्टर का। इससे पहले हम लोगों ने बेसिकली बात कर ली थी इसकी। इससे पहले हमने सेमीकंडक्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक टर्म्स समझे थे, जिसमें मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल सॉलिड्स बताया था यूजिंग बैंड थ्योरी। आफ्टर दैट डिफरेंट डिफरेंट जो बैंड्स थे उनके बारे में बताया था, कंडक्शन बैंड एंड valence band, then energy band gap, all these things we have done. And after that semiconductor भी हमने पढ़ा था, तो उसमें इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पढ़ लिया था। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं इसकी। अब हम बात करने वाला, अच्छा, एक्सट्रिंसिक में भी हम लोगों ने जो दूसरा वाला लेक्चर था हमारा, उसमें हमने पी टाइप और एन टाइप दोनों को समझ लिया था, राइट। अब हम लोग जो इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे वो हमारा पीएन जंक्शन डायोड होगा, और उस पीएन जंक्शन डायोड की वाइसिंग पढ़ेंगे एंड देन आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, राइट। तो आइए जरा स्टार्ट करते हैं पीएन जंक्शन डायोड से कहानी को। तो पीएन जंक्शन डायोड क्या है? सी, पीएन जंक्शन नाम से समझ आ रहा है, पीएन जंक्शन इट मींस अगर हम किसी भी तरीके से दोनों सेमीकंडक्टर्स को कंबाइन कर दें, मतलब एक पीस हमने पी टाइप ले लिया, एक पीस हमने एन टाइप ले लिया, और इन दोनों पीसेस को कंबाइंड कर दिया, डोपिंग करा दी, एक हम ये कह सकते हैं कि दोनों को मिक्स कर दिया लाइक दिस। तो ये जो हमें डायोड मिलेगा या फिर जो जंक्शन मिलेगा, डायोड क्यों बोला? क्योंकि दो तरह के मटेरियल है। इस जंक्शन को, इस डायोड को हमने कहा पीएन जंक्शन डायोड। इसमें पी होगा एक तरफ, एन होगा दूसरी तरफ। एन टाइप एंड पी टाइप। एन टाइप पी टाइप ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। अगर आपने दूसरा लेक्चर और पहला लेक्चर नहीं देखा तो पहले आप उसको देखो, देन आप इसको देखोगे तो समझ आएगा। पी और एन मैंने दोनों ही आपको फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में बता रखा है, व्हाट इज पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड व्हाट इज एन टाइप सेमीकंडक्टर, राइट। तो ये हो गया पीएन जंक्शन डायोड, ये हो गया। अच्छा, इसके बाद तो हमने पी और एन को जब कंबाइन कर दिया तो क्या मिला? पीएन जंक्शन मिला। ये जंक्शन है, दोनों जहां पर कंबाइंड हो रही है, क्या है? ये जंक्शन है। ये मिला मुझे पीएन जंक्शन। एंड जब पीएन जंक्शन की हमने बात की है तो इसका मतलब, अब मैंने आपको ये बताया था कि पी टाइप जो होता है, इस पी टाइप के अंदर मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं होल्स, और एन टाइप के अंदर मेजॉरिटी कैरियर्स कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एन टाइप के अंदर मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, राइट। इसका मतलब अगर हम यहां पर समझते हैं तो पी टाइप के अंदर जो होगा वो एक्सेप्टर और डोनर होगा। एन टाइप में क्या, तो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं तो वो डोनर एटम होता है। यहाँ पी टाइप में एक्सेप्टर होगा, तो ये एक्सेप्टर हो गया नेगेटिव। ठीक है, ये नेगेटिव मान लिया मैंने यहाँ, दिस वन। ये नेगेटिव क्या है? एक्सेप्टर एटम है, इम्प्योरिटी एटम है, जो हमने पी टाइप में ऐड किया था, जो कि ट्राइवेलेंट होता था। ठीक है, एन टाइप में ये होगा हमारा डोनर एटम, या फिर डोनर इम्प्योरिटी बोल सकते हैं हम इसको, जो कि हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं यहां पर। लाइक दिस। अच्छा, इसमें यहां पर साथ में क्या होगा? अब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स भी तो हैं, तो यहां मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स होंगे, तो मैं यहां होल्स भी बना रहा हूं। एवरी एक्सेप्टर आयन जो होगा उसके पास क्या होगा? एक मेजॉरिटी चार्ज कैरियर भी होगा। इधर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होंगे? एन टाइप में, इधर होल्स होंगे, इधर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यहां मैंने ये सॉलिड एक बबल बना दिया यहां पर ग्रीन कलर में। ये इलेक्ट्रॉन्स है हमारे, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स है। तो अब ये हमारा फॉर्मेशन हुआ किसका? पीएन जंक्शन डायोड।
इसका फॉर्मेशन करने के 2-3 तरीके हैं। आप इनको हीट अप करके मिक्स कर सकते हो या फिर जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी के थ्रू भी मिक्स करा सकते हो। लॉट ऑफ मेथड्स आर देयर टू कंबाइन दीज पी एंड एन टाइप मटेरियल। एंड सो एक स्लाइस पी टाइप की एक स्लाइस एन टाइप के लेकर आप उसको हीट अप कर दो या फिर दोनों को पहले मेल्ट कर लो एंड देन उनको मिक्स कर सकते हो तो पी एन एन टाइप के जंक्शंस बनते हैं, राइट। तो ये मेरा एक पीएन जंक्शन तैयार हुआ, पीएन जंक्शन डायोड जिसको बोलते हैं, राइट। इसका सिंबॉलिक फॉर्म होता है हमारा इस तरह का, इसका सिंबॉलिक फॉर्म हमारा है इस तरह का, ये सिंबॉलिक फॉर्म है। इसमें ये ट्रायंगल एक तरह का पी टाइप है और जो लाइन जो प्लेट आप देख रहे हो ये है एन टाइप। ये सिंबल है इसका, ये क्या है, ये सिंबल है, ये है सिंबल। तो ये समझ आ गया। अब यहां पर जो पी टाइप और एन टाइप जब जंक्शन का फॉर्मेशन होता है तो यहां पर 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है वो आपको समझनी है। जंक्शन के फॉर्मेशन के दौरान क्या होता है, ड्यूरिंग दिस फॉर्मेशन नंबर 1 यहां पर डिफ्यूजन होना स्टार्ट हो जाता है। डिफ्यूजन का कॉन्सेप्ट यहां समझना है। अब डिफ्यूजन क्या है पहले हम वो समझ लेते हैं। डिफ्यूजन का मतलब है कि जब जंक्शन को हम फॉर्म करते हैं तो एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन जब पी टाइप और एन टाइप को कंबाइंड किया जाता है तो एट द जंक्शन के दोनों तरफ जब हम देखते हैं तो एक तरफ क्या होगा, मेजॉरिटी कैरियर्स होल्स होंगे, एक तरफ मेजॉरिटी कैरियर्स होल्स हैं, दूसरी तरफ मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो बिकॉज ऑफ कंसंट्रेशन डिफरेंस किसका, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का। कंसंट्रेशन का मतलब समझ रहे हो, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, पी टाइप में होल्स ज्यादा है। तो पी टाइप वाले होल्स ज्यादा होने की वजह से, डेंसिटी वहां ज्यादा होने की वजह से एन टाइप की तरफ जाने की कोशिश करेंगे और एन टाइप वाले इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो पी टाइप की तरफ जाएंगे। मींस बिकॉज ऑफ कंसंट्रेशन डिफरेंस क्या होगा, जो कंसंट्रेशन डिफरेंस है हमारा, उस कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से मेजॉरिटी चार्ज का मोशन स्टार्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली विदाउट अप्लाइंग एनी पोटेंशियल। किसकी वजह से होगा ये डिफरेंस, ये किसकी वजह से मोशन होगा, कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से, एंड दैट इज नॉन एज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इज व्हाट, डिफ्यूजन इज द प्रोसेस इन विच electrons and holes, electrons from n side and holes from p side moves across the junction and because of the concentration difference, clear। तो concentration difference की वजह से जो electrons और holes का movement होता है across the junction that is known as diffusion। उसकी वजह से एक diffusion current भी सेटअप हो जाएगा because जब इधर उधर मूव करेंगे हमारे चार्ज कैरियर्स तो डिफ्यूजन करंट भी सेटअप हो जाएगा। अब होगा क्या कि जब यहां पर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जब मूव करेंगे तो यहां पर ये हमारा क्या है, ये हमारा बेसिकली एक्सेप्टर आयन है। इधर हमारा क्या होगा, एन टाइप में ये डोनर आयन है। अब डोनर आयन के पास आप देखो जब ये इधर से जंक्शन से एक्सेप्टर आयन से जो होल्स होंगे यहां पर वो होल्स इधर क्रॉस कर जाएंगे एक्सेप्टर आयन के, और जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहां पर वो इलेक्ट्रॉन्स किधर आ जाएंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स। तो होगा क्या कि जो नियर द जंक्शन जो हमारे होल्स और इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सबसे पहले शिफ्ट हो जाएंगे। इट मींस जो यहाँ पर होल्स और इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सब इधर उधर आ जाएंगे। इट मींस जंक्शन के दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी, नियर द जंक्शन बोथ साइड क्या होगा, ओनली एक्सेप्टर आयंस और डोनर आयंस रह जाएंगे। मतलब एक तरफ एन टाइप में, एन टाइप जो है हमारा और जो पी टाइप है, तो पी टाइप में तो एक्सेप्टर आयन रह जाएंगे, ये एक्सेप्टर है, इंप्योरिटी एटम बोल सकते हैं या फिर एक्सेप्टर एटम भी बोल सकते हो। और एन टाइप में क्या रह जाएगा, ये डोनर एटम रह जाएगा, ठीक है।
इनको बोलते हैं इमोबाइल आयंस। ये दोनों ही हमारे इमोबाइल हैं, ये मूव नहीं करते हैं, सो दे आर नोन एज इमोबाइल आयंस। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जंक्शन के दोनों तरफ जब डिफ्यूजन होता है तो उसकी वजह से जंक्शन के दोनों तरफ इन अ वेरी स्मॉल स्पेस देयर विल बी acceptor ions and donor ions, means there will be immobile ions in both the regions, in n type and p type, and that space in which only immobile ions are present, that space is basically known as this one, this space, this whole space from here to here, this space junction ke both side, this space is known as space charge region or space charge region or depletion region. Space charge region or you can say depletion region or depletion layer. Depletion region or layer. This is known as depletion layer. So what is depletion layer? Depletion layer is the region on both sides of the junction in which only immobile ions are present. Depletion region क्या है? एक ऐसा रीजन दोनों तरफ, जंक्शन के दोनों तरफ एक ऐसा रीजन जिसमें केवल और केवल इमोबाइल आयंस प्रेजेंट होते हैं, that region is known as depletion region. Clear? अब यहां तक की प्रोसेस समझ आ गई, तो डिफ्यूजन क्लियर हो गया, डिप्लीशन रीजन का कॉन्सेप्ट समझ आ गया, डिप्लीशन लेयर का कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। तो अब क्या होगा कि जब ये डिप्लीशन रीजन डेवलप होगी, इट मींस जैसे जैसे हमारा डिफ्यूजन हो रहा है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन साइड गोज इनटू पी साइड एंड होल्स फ्रॉम पी साइड बेसिकली गो इनटू द एन साइड। तो उसकी वजह से इमोबाइल आयंस क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएंगे, कहां पर? अक्रॉस द जंक्शन। पी साइड में नेगेटिव आयंस डेवलप हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, और एन टाइप में हमारा पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो उसकी वजह से अब होगा क्या कि जंक्शन के दोनों तरफ एक चार्ज डेवलप हो जाएगा, या हम ये बोलें कि यहां नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया पी साइड, और एन साइड पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, जो कि डिप्लीशन रीजन हमने कहा। तो इस चार्ज की वजह से क्या होगा, फर्दर डिफ्यूजन जो होगा वो स्टॉप होने लगेगा। जैसे जैसे चार्ज एक्यूमुलेट होगा अक्रॉस द जंक्शन, द फर्दर डिफ्यूजन स्टार्ट्स स्टॉपिंग, राइट? व्हाई? बिकॉज अब क्योंकि इधर से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं इधर, तो इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज है, और पी साइड में ये नेगेटिव चार्ज ही एक्यूमुलेट हो रहा है, तो ये क्या करेगा? रिपेल करेगा इन इलेक्ट्रॉन्स को, और जब ये इन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा तो क्या होगा, उसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन इधर आना धीरे 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 स्टॉप कर देंगे, क्योंकि रिपल्सन हो रहा है। बिकॉज ऑफ रिपल्सन, ये जो डिफ्यूजन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, व्हेन वी हैव फॉर्म्ड द जंक्शन, दैट डिफ्यूजन विल स्टॉप एंड डिफ्यूजन करंट विल स्टॉप आफ्टर सर्टेन टाइम। सिमिलरली होल्स का इधर जाना भी बंद हो जाएगा, बिकॉज एन साइड में, एन रीजन और पी रीजन, एन रीजन में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है, तो उधर हमारे होल्स भी नहीं जा पाएंगे। तो इस तरह से डिफ्यूजन का प्रोसेस एंड हो जाएगा। अब यहां पर हुआ क्या, जंक्शन के दोनों तरफ क्या हुआ, चार्ज डेवलप हो गया, इधर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, और इधर हमारा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। इट मींस ये कुछ एक तरह से इस तरह का बिहेवियर हो गया कि ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, दो प्लेट्स, जैसे कैपेसिटर में दो प्लेट्स होती है ना, वन इज पॉजिटिवली चार्ज, अनदर वन इज नेगेटिव चार्ज। इट मींस अब यहां अगर नेगेटिव चार्ज हो गया, इधर हमारा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, तो जंक्शन के दोनों तरफ एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा, जंक्शन पर एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा, और जो पोटेंशियल डिफरेंस क्या करेगा,
फर्दर डिफ्यूजन को स्टॉप कर देगा। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है इसको बोलते हैं कट ऑफ पोटेंशियल, कट ऑफ potential. This is known as cutoff potential, or sometimes it is also known as like नी वोल्टेज नहीं कर सकते हम इसको। बेसिकली हम इसको कट ऑफ या फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बोल सकते हैं, क्योंकि डिफ्यूजन का प्रोसेस यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा, या फिर हम इसको पोटेंशियल वेरियर भी बोलते हैं। बहुत सारी बुक्स में आपको पोटेंशियल वेरियर लिखा हुआ मिलेगा, बिकॉज इट एक्ट्स लाइक अ वेरियर फॉर दीज चार्जेस। सो दिस इज ऑल्सो नॉन एज पोटेंशियल वेरियर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो ये जो पोटेंशियल वेरियर होता है, पोटेंशियल वेरियर इज व्हाट, इट इज द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस developed across the junction because of the accumulation of the positive and negative charges in the space charge region। ठीक है, तो स्पेस चार्ज रीजन में जो चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है उसकी वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ across the junction, that potential difference is known as potential barrier। क्लियर? अब यहाँ पर एक चीज हमें समझनी है, पोटेंशियल, अब यहाँ पर कभी कभी पूछा जाता है height of the potential barrier। What does it mean by height of the potential barrier? So height of the potential barrier means what is the exact value of the potential barrier in this p-n junction diode। Clear? What is the exact value of the potential barrier? तो ये डिफरेंट वैल्यू होती है। सिलिकॉन के लिए अलग होती है, जर्मेनियम के लिए अलग होती है। अगर मैं बात करूं सिलिकॉन के लिए तो इट इज समवेयर अराउंड 1.02 वोल्ट, एंड जर्मेनियम में थोड़ा सा कम होता है तो इट इज अराउंड 0.72 वोल्ट। दिस पोटेंशियल वेरियर और हाइट ऑफ द पोटेंशियल वेरियर इज 1.01 के अराउंड होती है सिलिकॉन में, और जर्मेनियम में इट इज 0.7 के अराउंड। तो ये हमारा हो गया हाइट ऑफ द पोटेंशियल वेरियर एंड पोटेंशियल वेरियर का कॉन्सेप्ट। तो अभी तक आपने 3 टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। नंबर 1, पीएन जंक्शन डायोड क्या है। पीएन जंक्शन डायोड क्या है? एक तरह का एक जंक्शन है जो कि पी और एन टाइप को मिक्स करने से फॉर्म होता है। इसके बाद जब जंक्शन फॉर्म हो जाता है तो वहां पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, इधर से उधर मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ द डिफ्यूजन और बिकॉज ऑफ द कंसंट्रेशन डिफरेंस, and that movement of that process is known as diffusion। and after that what happens, after that जब ज्यादा डिफ्यूजन होने लगता है तो जंक्शन के दोनों तरफ क्या होता है, एक रीजन क्रिएट हो जाता है जिसमें केवल इमोबाइल आयंस प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि बाकी मोबाइल आयंस जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है वो तो मूव कर गए। तो जो इमोबाइल आयंस वाला रीजन होता है इसको हमने बोला स्पेस चार्ज रीजन या फिर डिप्लीशन रीजन। एंड आफ्टर दैट जब बहुत सारा इमोबाइल आयंस एक्यूमुलेट हो जाते हैं अक्रॉस द जंक्शन तो वहां पर एक पोटेंशियल डेवलप हो जाता है जो कि क्या करेगा, फर्दर डिफ्यूजन को स्टॉप कर देगा, और इस पोटेंशियल को हमने क्या बोला, पोटेंशियल वेरियर नाम दे दिया, या कभी कभी हम कट ऑफ पोटेंशियल भी बोल देते हैं। क्लियर? ये हो गया, यहां तक समझ आ गया। इसके बाद ये हमारी बेसिक आइडिया था, बेसिक फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन था, और उसमें क्या क्या प्रोसेसेस चल रहे हैं उनको हमने समझा। अब हम करेंगे यहां पर क्या, वाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। वाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। वाइसिंग का मतलब क्या है? वाइसिंग का मतलब होता है कि हम क्या करेंगे, उसमें पोटेंशियल अप्लाई करेंगे क्रॉस द जंक्शन, हम पोटेंशियल अप्लाई करेंगे। मतलब हमारे पास ये जो पीएन जंक्शन मिला है इसमें जो डिफ्यूजन की वजह से जो पोटेंशियल वेरियर हुआ तो अब वो डिफ्यूजन स्टॉप हो गया होगा। तो अब हमें क्या कराना है, अगर फर्दर करंट लेना है, अगर हमें करंट फ्लो कराना है, क्योंकि अब तो करंट स्टॉप हो चुका, जो डिफ्यूजन करंट फ्लो हुआ तो वो स्टॉप हो गया। तो अब हमें अगर उसमें करंट चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, हमें इसको जो है बैटरी या फिर किसी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो इसी को हम बोलते हैं वाइसिंग। क्लियर?
applying process, or you can say the process of applying voltage across the PN junction is known as biasing of a PN junction diode. Clear? अब ये biasing दो तरह से होती है. नंबर वन ये है हमारी फॉरवर्ड बायसिंग. फॉरवर्ड बायसिंग एंड दूसरा है हमारा रिवर्स बायसिंग. तो बायसिंग हमारी दो तरीके से होगी, फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स बायसिंग. व्हाट इज फॉरवर्ड बायसिंग और व्हाट इज रिवर्स बायसिंग, इसको हम डिटेल में समझेंगे. तो फॉरवर्ड बायसिंग को पहले समझते हैं, फिर रिवर्स बायसिंग को करेंगे. तो फॉरवर्ड बायसिंग क्या है, देखो जरा ध्यान से. फॉरवर्ड बायसिंग मींस कि अगर हमने जो बैटरी है हमारे पास या जो भी सेल हम अप्लाई कर रहे हैं, अगर इसका नेगेटिव टर्मिनल या पॉजिटिव टर्मिनल हम बोले कि अगर हमने सेल का पॉजिटिव टर्मिनल या बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कहाँ कनेक्ट किया, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हमने कनेक्ट किया पी टाइप से. बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हमने किसके साथ कनेक्ट किया, पी टाइप के साथ. और नेगेटिव टर्मिनल हमने किसके साथ कनेक्ट किया, एन टाइप के साथ. पॉजिटिव पी के साथ, पी पॉजिटिव, सिमिलर पोलरिटीज आपने कनेक्ट की. और नेगेटिव एन टाइप के साथ. तो इस तरह का जो कनेक्शन है इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग. क्लियर है? Forward biasing is what? It is the biasing in which the positive terminal of the battery is connected with the p-type semiconductor and negative terminal of the battery is connected with the n-type semiconductor. Right? तो ये जो है हमारी ये forward biasing है. ठीक है. Now हम पढ़ेंगे reverse biasing क्या है. What is reverse biasing? इसका reverse, इसका उल्टा कर दो. रिवर्स बायसिंग इज व्हेन वी कनेक्ट. सो रिवर्स बायसिंग को भी समझ लेते हैं यहां पर. रिवर्स बायसिंग मींस कि अगर हम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इफ वी आर कनेक्टिंग विद एन टाइप like this, like this way. This is negative, this is positive, this is p type, this is n type. So when p type is connected with negative terminal of the battery and n type is connected with positive terminal of the battery, then this type of biasing is known as reversed biasing. Clear? तो रिवर्स बायसिंग क्या है, इसमें अपोजिट पोलरिटीज कनेक्टेड होती हैं और फॉरवर्ड बायसिंग में सेम पोलरिटीज कनेक्टेड होती हैं. तो ये समझ आ गया. अब इसकी वर्किंग समझेंगे कि फॉरवर्ड बायसिंग में करंट हमें कैसे मिलेगा और रिवर्स बायसिंग में करंट हमें कैसे मिलेगा, उसको हम समझेंगे. ठीक है. तो फॉरवर्ड बायसिंग की अगर हम बात करें तो होता क्या है कि जैसे ही आपने यहाँ पर इस तरह से कनेक्शन किया, व्हाट विल हैपन कि इसके अंदर कुछ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं. कौन? होल्स. इसके अंदर होल्स होंगे, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे. तो जब आप यहां पर इस तरह से कनेक्शन करोगे तो इधर से रिपल्सन मिलेगा इलेक्ट्रॉन्स को, इधर से रिपल्सन मिलेगा होल्स को. सो व्हाट विल हैपन, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन साइड एंड होल्स फ्रॉम पी साइड वो जंक्शन की तरफ मूव करेंगे. दे विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द जंक्शन और जंक्शन को क्रॉस करके एन टाइप के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पी टाइप में जाएंगे और पी टाइप के जो होल्स हैं वो एन टाइप में जाएंगे. ठीक है. अच्छा, अब इस प्रोसेस के दौरान क्या होगा, अभी ये इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट. जब बैटरी अप्लाई करने से जो मोशन होती है हमारे चार्ज कैरियर्स में, इस मोशन को बोलते हैं ड्रिफ्ट. एंड इससे जो करंट आएगा वो ड्रिफ्ट करंट होगा. इससे और विदाउट बैटरी अप्लाई किए कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से जो मोशन होती है that is called diffusion. तो यहां पर अब इलेक्ट्रॉन्स हमारे n साइड से p साइड चलेंगे और होल्स p साइड से n साइड जा रहे हैं. तो जब ये जंक्शन क्रॉस कर रहे होंगे
तो क्या होगा, कई बार ये रिकम्बाइन हो जाएंगे। जब जंक्शन क्रॉस कर रहे होंगे तो कई बार हमारे होल्स इलेक्ट्रॉन्स के साथ रिकम्बाइन हो जाएंगे, और जब इलेक्ट्रॉन्स के साथ रिकम्बाइन करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन एक होल के साथ रिकम्बाइन करेगा, तो क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होल पेयर की डेफिशिएंसी हो जाएगी, एक कम हो जाएगा इलेक्ट्रॉन होल पेयर, एक इलेक्ट्रॉन एन साइड में कम हो जाएगा, एक होल पी साइड में कम हो जाएगा। तो एट द सेम टाइम व्हाट विल हैपन, एट द सेम टाइम व्हाट विल हैपन, यहां पर जो जंक्शन है हमारा, यहां पर क्या होगा, एक बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, एक बॉन्ड ब्रेक होगा, या फिर जब ये डेफिशिएंसी हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन इधर से आएगा, बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, यहां पर जो नेगेटिव है हमारा, इधर से इलेक्ट्रॉन आएगा इसमें, ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉन उसकी जो डेफिशिएंसी थी उसको पूरा कर देगा। अब जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो अब होल कहां जाएगा, तो पी टाइप जो हमारा इस जो पी रीजन है, इसमें क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा नियर द दिस पॉइंट, और जैसे ही इसमें बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, एक होल निकलेगा। अब यहां जब ये वाला इलेक्ट्रॉन जब इधर गया तो उसकी वजह से क्या होगा, यहां डेफिशिएंसी हो जाएगी, यहां डेफिशिएंसी हो जाएगी, एंड बिकॉज ऑफ दैट जैसे ही यहां बॉन्ड ब्रेक हुआ पी टाइप के अंदर, तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होगा, एक होल प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रॉन तो हमारा इधर आ जाएगा और होल हमारा इधर की तरफ मोशन स्टार्ट कर देगा, और ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो अल्टीमेटली क्या देखा आपने, इलेक्ट्रॉन की मोशन इधर की तरफ हुई और होल की मोशन इधर की तरफ हुई। तो हम ये कह सकते हैं कि जो करंट डेवलप होगा इलेक्ट्रॉन की वजह से इधर होगा, और होल्स तो पॉजिटिव चार्ज है तो होल्स की वजह से भी इधर ही करंट डेवलप होगा। इट मींस दोनों करंट हमारे सेम डायरेक्शन में है, और जो टोटल करंट यहाँ पर आएगा जिसको हम फॉरवर्ड करंट बोलेंगे, ये क्या होगा, होल करंट प्लस इलेक्ट्रॉन करंट होगा। क्लियर है? तो इस तरह से फॉरवर्ड वाइज में हमारा करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये करंट कौन सा होगा, ये फॉरवर्ड करंट होगा, जिसकी वैल्यू जो होती है हमारी, ये लगभग मिली एम्पियर ऑर्डर की होती है, मिली एम्पियर ऑर्डर की होती है, MA हम बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये प्रोसेस समझ आ गया। सिमिलरली रिवर्स बायसिंग में क्या है, रिवर्स बायसिंग में जब हम बात करते हैं तो यहाँ उल्टा लगा हुआ है, उल्टा कनेक्शन है, तो इसके होल्स और इलेक्ट्रॉन्स तो जंक्शन क्रॉस करेंगे ही नहीं, इसके होल्स इधर आ जाएंगे, इसके इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव कर जाएंगे, ठीक है। तो जब ये होल्स और इलेक्ट्रॉन्स अवे फ्रॉम द जंक्शन मूव करेंगे तो करंट फ्लो ही नहीं हो पाएगा, इनकी वजह से, मेजॉरिटी कैरियर्स की वजह से करंट फ्लो ही नहीं होगा। तो अब क्या होगा कि जब ये इस तरह की मोशन करेंगे, बिकॉज ऑफ दैट जंक्शन पर क्या होगा, कुछ चार्ज एक्युमुलेट होना स्टार्ट होगा, और उस चार्ज की वजह से माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं पी टाइप और एन टाइप के अंदर, वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हमारे मूव करना स्टार्ट कर देंगे अक्रॉस द जंक्शन, दिस साइड एंड दिस साइड। मेजॉरिटी मूव नहीं करेंगे अक्रॉस द जंक्शन, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स मूव करेंगे अक्रॉस द जंक्शन, एंड दैट इज व्हाई यहां पर जो करंट डेवलप होगा वो किसकी वजह से होगा, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से डेवलप होगा। तो इसको हम बोल सकते हैं माइनॉरिटी करंट डेवलप होगा, इसकी वैल्यू हमारी माइक्रो एम्पियर ऑर्डर की होती है, मतलब ये स्मॉल करंट होता है, इसकी वैल्यू लार्ज नहीं होती है एज कंपेयर टू फॉरवर्ड करंट, राइट। तो ये समझ आ गया। तो ये जो हमारा माइनॉरिटी करंट है ये किसकी वजह से आया, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से डेवलप हुआ, राइट। अब हम इसकी जो इंपॉर्टेंट आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको समझेंगे। तो रिवर्स बायसिंग और फॉरवर्ड बायसिंग में आपने क्या देख लिया, रिवर्स बायसिंग और फॉरवर्ड बायसिंग में किस तरह से करंट का फ्लो होता है व्हेन वी आर अप्लाइंग रिवर्स और फॉरवर्ड बायसिंग, ये आपको समझ आ गया। नाउ आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स भी बनानी पड़ती है, तो ये एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। तो अगर आपकी आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स पूछता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये फॉरवर्ड वोल्टेज हो गया हमारा, ये रिवर्स वोल्टेज हो गया हमारा, दिस इज आई फॉरवर्ड जो कि मिली एम्पियर ऑर्डर का होता है, एंड दिस इज आई रिवर्स
जो कि माइक्रो एम्पियर ऑर्डर का होता है। तो जब हम इसका प्लॉट करते हैं तो हमने क्या देखा, एक्सपेरिमेंटली हमने ये वेरीफाई करा कि ये प्लॉट धीरे 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 हमारा इस तरह से करंट इंक्रीज होता है एंड इट गोज लाइक दिस, इट गोज लाइक दिस। तो जहां से ये यहां से जब सफिशिएंटली इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, इस वोल्टेज को हम बोलते हैं नी वोल्टेज। ये फॉरवर्ड की हम बात कर रहे हैं, फॉरवर्ड वाइज कैरेक्टरिस्टिक्स है, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो पहले धीरे धीरे बढ़ेगा करंट, एज वोल्टेज यू आर इंक्रीजिंग, स्लोली करंट इज इंक्रीजिंग, and after some time it increases abruptly, not abruptly you can say, but yes it increases fastly, right? So जहां से फास्टली इंक्रीज करना स्टार्ट कर देता है वहां पर जो वोल्टेज होगा that is known as knee voltage, sometimes it is written as VK, ठीक है। एंड रिवर्स वाइज में भी कुछ इसी तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने को मिलती हैं, बट ये कैरेक्टरिस्टिक थोड़ी सी डिफरेंट है फॉरवर्ड वाइज से। यहां पर पहले तो करंट बहुत स्लोली बढ़ेगा, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगा, बट एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद जो कि हमारा, इसको हम बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज, इसको क्या बोलते हैं, ब्रेक डाउन वोल्टेज। तो ये जो ब्रेक डाउन वोल्टेज है, इसकी वजह से जब ये वोल्टेज रीच कर जाता है, हमारा रिवर्स वोल्टेज जब इतना हो जाता है तो करंट एब्रप्टली इंक्रीज हो जाता है, बिकॉज वहां पर बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट हो जाते हैं बहुत सारे, एंड बिकॉज ऑफ दैट करंट इंक्रीजेस एब्रप्टली एंड दिस voltage beyond which current increases is known as breakdown voltage. Is it clear? This voltage is known as breakdown voltage. तो इस तरह की हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, ये आईबी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और ये एग्जाम में आपसे पूछा ही जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको बहुत अच्छे से करना है। तो ये जो आज का लेक्चर है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है और यहाँ से आप मान के चलिए कि एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। तो इस लेक्चर को बहुत ध्यान से देखें और नोट्स बनाएं अपने, और आई एम श्योर कि यहाँ से एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। उसमें हम लोग बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड की बात करेंगे, जो कि हमें 3 चीजें पढ़नी है, एलईडी, सोलर सेल एंड फोटोडायोड, ठीक है। तो इन तीनों चीजों को हम अगले लेक्चर में खत्म करेंगे एंड देन your syllabus will be over, right? So thank you, have a nice day.